मॉर्निंग क्लास 12th प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, कौन सा बेटा, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, उसका प्रो पार्ट है, ठीक है ना। तो प्रो पार्ट का चौथा चैप्टर द रेड ट्रैप आपको लेकर के आया हूँ, ठीक है। और उसके आपको जितने भी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन हैं या इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और आज आपकी वीडियो बहुत रोमांचक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि देखो मैं पिछली बार क्वेश्चन कराए थे, पूरा जो क्वेश्चन थे उसमें से फंसे हैं, देख लो आप ध्यान से, ठीक है ना। और इस बार भी क्वेश्चन में कोई संख्या बढ़ाई नहीं है, वही क्वेश्चन है सेम, केवल मैंने आपको इसमें डेट बढ़ा दी, जैसे जो सन दी है ना वो सन बढ़ा दी, और इसमें कुछ नहीं है, सेम वैसा का वैसा ही है पोर्शन, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं वीडियो पुरानी जो थी बहुत अच्छी पसंद आई होंगी, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते पहले क्वेश्चन को बढ़ते पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर। पहला क्वेश्चन यही है कि रेड ट्रैप सेलर जो था वो कौन था, ठीक है ना। रेड ट्रैप सेलर था वो कौन था, और हाउ डिड ही मेक देम, ठीक है। और कहने का तात्पर्य है और वो रेड ट्रैप को कैसे बनाता था, देम मतलब उन्हें उन्हें कैसे बनाता था, यानी यह बोल सकते हैं कि रेड ट्रैप को कैसे बनाता था। रेड ट्रैप मतलब बोलते हैं चूहेदानियां, ठीक है ना, चूहेदानियों को कैसे बनाता था। ठीक है, क्वेश्चन और दिया बेटा और करके दिया इसमें, ठीक है, कि हाउ डिड द पेडलर मेक द रेड ट्रैप्स, यानी कि फेरी वाला था, पेडलर था फेरी वाला, ठीक है ना। तो फेरी वाला जो था, फेरी वाला और रेड ट्रैप सेलर सब एक ही बात है, ठीक है। तो फेरी वाला चूहेदानियां कैसे बनाता था, ठीक है ना। तो चलते हैं आंसर के ऊपर पैसे बच्चों, वीडियो वगैरह लाइक भी कर चलना साथ साथ में, ठीक है ना। तो आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा बहुत संक्षिप्त में आंसर दिए हैं कि द रेड ट्रैप सेलर वाज अ वागाबॉन्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो रेड ट्रैप सेलर जो था वो एक आवारा व्यक्ति था, एक आवारा था। वागाबॉन्ड मतलब आवारा, ठीक है, आवारा व्यक्ति, क्या लिखेंगे, आवारा, ठीक है ना, आवारा व्यक्ति था, आवारा व्यक्ति, यहाँ ज्यादा घूमता फिरता रहता था, तो कौन था, आवारा व्यक्ति था। ही सोल्ड, वो बेचता था, स्मॉल रेड ट्रैप्स, वो छोटी छोटी चूहेदानियां बेचता था, और वायर्स, तार की बनी हुई, यानी कि वो तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियां बेचता था। द पेडलर, वो फेरी वाला, इसमें क्वेश्चन दिया ना फेरी वाले, ठीक है ना, देखो ध्यान से। द पेडलर, वो फेरी वाला, मेड, बनाता था दोज रेड ट्रैप्स, वो फेरी वाला जो था उन रेड ट्रैप्स को बनाता था, और दोज मतलब उन, ठीक है। तो उन रेड ट्रैप्स को बनाता था, हिमसेल्फ, स्वयं ही बनाता था, ये नहीं कोई दूसरा बनाता, तो वो रेड ट्रैप सॉरी वो फेरी वाला जो था वो रेड ट्रैप को स्वयं बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल्स, यानी उस मटेरियल से बनाता था, उस सामग्री से, सामग्री मतलब मटेरियल, ठीक है, उन मटेरियल से बनाता था जिसको ही गॉट, वो लाता था बाय बैगिंग, या तो मांग करके लाता था, इन द स्टोर्स, या तो बड़े बड़े स्टोर हुआ करते थे उनसे मांग के लाता था, और या एट द बिग फार्म्स, या कोई बड़े फार्म हुआ करते थे उनसे मांग के लाता था। जन जो भी सामान वो मांग के लाता था, तार वगैरह सब चीज होती है ना, वो सारी चीज मांग के लाता था, तब जाके उस मटेरियल से वो स्वयं उन ट्रैप्स को बनाता था, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ बेटा आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अब चलते पहला दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर वही फेरी वाला, ठीक है ना, या चूहेदानी बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ, इनटू द बुट्स, बुट्स माने जंगल दिया, बुट्स माने क्या बेटा, जंगल है, ठीक है ना, ध्यान रखना, बुट्स माने जंगल है, ठीक है। तो उसने बोला है कि चूहेदानियां बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ था, ठीक है ना, क्या घटित हुआ था, ठीक है ना। तो बेटा आंसर बढ़ते हैं लेकर के हम, अगर आज से आंसर आते कुछ आंसर स्क्रीन पे दिया हुआ है बच्चों, कि आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, आफ्टर के बाद, स्टील चुराने, चुराने के बाद, और क्या चुराने वाले, क्रॉफ्टर्स मनी, एक किसान था ना, वो किसान का पैसा चुराने के बाद, द रेड ट्रेप सेलर, ये चूहेदानी बेचने वाला, एंटर्ड, प्रवेश कर गया, द बुट्स जंगल में, वो जंगल में घुस गया, ठीक है ना। फाइनली, अंततः, व्हेन जब ही सो नो वे आउट, जब उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, व्हेन मतलब जब,
ही सॉ, उससे सॉ नो वे, तो कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया, आउट माने बाहर जाने का, ठीक है, जब उसे बाहर का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, एंड और सेंक डाउन, और वो गिर गया, सेंक डाउन मतलब गिर गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, या थक कर जमीन पर गिर गया, तब ही हियर्ड ए हार्ड रेगुलर, ही उसने हियर में सुना, अ हार्ड यानी रेगुलर नियमित रूप से थंपिंग साउंड, या कहने का मतलब यह है कि उसने एक जो थप की इस आवाज को, उसने तेज तरीके जो आ रही थी उसको उसने सुना, सुनो ही हियर्ड उसने सुना, अ हार्ड या तेज, रेगुलर आती हुई, रेगुलर लगातार थंपिंग में थप की साउंड आवाज, उसने लगातार आती हुई थप की आवाज को सुना। इट वॉज कमिंग, और ये जो आवाज आ रही थी, इट मतलब यह आवाज, ठीक है, वॉज कमिंग आ रही थी फ्रॉम राम्स जो आयरन वर्क्स, ये जो आवाज आ रही थी एक राम्स फैक्ट्री से, लोहे की फैक्ट्री, ठीक है ना, उस फैक्ट्री से आवाज आ रही थी, ठीक है ना। यू वेंट देयर, वो जो पेडलर था, या वो रेड ट्रैप सेलर था, टेम्प, वो वेंट देयर वहां पर गया, टू स्पेंड बिताने के लिए द नाइट, और ऐसी स्थिति आई कि वो वहां पर रात बिताने के लिए गया, ठीक है ना। आगे चलते पैसे बच्चों, अगला दिया बेटा 9वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, तो 9वां थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, क्लियर समझ में आ रहा ना, या फेरी वाले से एडला ने क्रिसमस का क्या उपहार प्राप्त किया था, या व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट क्या उपहार, ठीक है, डिड एडला रिसीव, या एडला को क्या रिसीव हुआ था, या क्या प्रेजेंट या क्या उपहार प्राप्त हुआ था फ्रॉम द पेडलर, उस फेरी वाले से, ठीक है। अब दिया व्हाई डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो खुशी से हल्का सा क्यों चीख पड़ी, या थोड़ी सी खुशी से क्यों चीख पड़ी, ठीक है। तो इतना एक क्वेश्चन है और है बेटा, व्हाट डिड द यंग गर्ल, ध्यान रखो क्वेश्चन चेंज करके आते रहते हैं, होता वही है, व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज, या वो छोटी लड़की जो थी, ये जिसका नाम एडला था ना, उस लड़की को पैकेज में, जो वो छोड़ गया था पैकेज, तो पैकेज में क्या प्राप्त हुआ या क्या मिला, व्हेन जब सी ओपन इट, जब उसने इसे खोला, यानी कि जब जो पैकेट था उसे मिला था, जब उसने उसे खोला तो उसे उसमें क्या चीज मिली, ठीक है। इन द लेसन द रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैप लेसन है उस लेसन की बात चल रही है, ठीक है। तो रेड ट्रैप लेसन है, उस लेसन में जब उसने उस पैकेट को खोला तो लड़की को उसमें पैकेज में क्या मिला, ठीक है ना। अब चलते हुए आता हूँ, ये क्वेश्चन और है इसमें, देखो ध्यान से, कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। व्हाई डिड एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, यानी कि व्हाई डिड एडला हैप्पी, यानी एडला क्यों खुश थी, टू सी देखकर, द गिफ्ट वो गिफ्ट लेफ्ट जो छोड़ा गया था बाय द पेडलर, यहाँ जो पेडलर द्वारा जो गिफ्ट छोड़ा गया था, उस गिफ्ट को देख करके वो प्रसन्न क्यों थी, खुश क्यों थी। अगला क्वेश्चन बेटा, इसमें एक और क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, व्हाट वर contents of the package left by the peddler, यानी कि फेरी वाले के द्वारा एडला बिल मेंशन के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में छोड़े गए पैकेट में क्या था, ठीक है ना। सुन लो, सुन लो एक बार, तो व्हाट वर द कंटेंट ऑफ द पैकेज, ये जो पैकेज था ना, तो पैकेज के जो, सॉरी उसमें जो पेडलर पेडलर द्वारा छोड़ा गया था, जो पेडलर द्वारा जो पैकेट छोड़ा गया था, पैकेज छोड़ा गया था, उस पैकेज में क्या था, ठीक है, क्या सामग्री थी, क्या वस्तु थी, ठीक है। एज जैसा कि एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला बिल मेंशन, जो एडला बिल मेंशन के लिए गिफ्ट के रूप में, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में छोड़ा गया था, ठीक है ना। इस समय लूटा फेरी वाले के द्वारा जो एडला बिल मेंशन के लिए एक उपहार के रूप में, और क्रिसमस उपहार के रूप में जो पैकेट छोड़ा गया था, उस पैकेट में क्या था, ठीक है ना। अब चलते हैं आंसर की बेटा, पैसे बच्चों आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से, देखो ध्यान से, आंसर दिया पैसे बच्चों, एडला बिल मेंशन रिसीव्ड, एडला बिल मेंशन को मिला था अ लिटिल पैकेज, क्या मिला था, एक छोटा सा पैकेज मिला था, क्या मिला था, छोटा पैकेज मिला था, एज क्रिसमस प्रेजेंट, या किसके रूप में, एक क्रिसमस उपहार के रूप में, फ्रॉम द पेडलर, किससे, पेडलर के था, पेडलर से उसे मिला था।
सी गेव अ लिटिल क्राई, वो थोड़ी सी चीख पड़ी, ऑफ जॉय, आनंद से, यानी कि उसे खुशी से थोड़ी सी चीख पड़ी। बिकॉज, क्योंकि इन दैट पैकेज, क्योंकि उस पैकेज में देयर फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप्स, उसे एक छोटा सा क्या मिला, रेड ट्रैप मिला था, यानी कि चूहेदान मिला था। ठीक है। थ्री रिंकल्ड, और तीन मुड़े हुए, यानी मुड़े हुए तो रिंकल्ड, मुड़े हुए 10 क्रोनर्स नोट्स, यानी कि 10 10 क्रोनर के तीन मुड़े हुए उसे क्या मिले थे, नोट्स मिले थे। एंड और अ लेटर, और एक पत्र था, एड्रेस संबोधित करते हुए टू हर, एडला के लिए एक पत्र भी था। ठीक है ना, ये सारी चीजें उसे मिली थी। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, चौथा क्वेश्चन हमारा, तो व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर, यानी कि वो फेरी वाला था, वो क्यों समझता था, फेरी वाला क्यों समझता था द वर्ल्ड, संसार को, एज अ रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाला दुनिया को, संसार को चूहेदानी के रूप में क्यों समझता था। ठीक है, उसका क्यों मानना था कि संसार जो है क्या है, चूहेदान है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, और 2025 में मांगा नहीं गया है, तो इसका मतलब आगे 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 आने वाला है। ठीक है ना, आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेडलर थिंक, पेडलर ने, इसकी फेरी वाले ने क्या विचार किया अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में। पेडलर ने, फेरी वाले ने संसार के बारे में, दुनिया के बारे में क्या सोचा या क्या विचार किया, व्हेन, जब ही सॉ हिज रेड ट्रैप, जब उसने अपने चूहेदान को देखा था, जब जंगल में वो गिर गया था, थक कर चकनाचूर हो गया था, तो कहने का तात्पर्य उसके दिमाग में विचार आया था। ठीक है ना, तो उसने उस टाइम में क्या सोचा था। इसमें एक क्वेश्चन और है बेटा। ठीक है, व्हाई डिड द पेडलर थिंक, फेरी वाले ने क्या सोचा, दैट की द, फेरी वाले ने क्यों सोचा, क्यों क्यों सोचा, दैट के द वर्ल्ड वॉज ए रेड ट्रैप, कि संसार क्या है, एक रेड ट्रैप है। समझ आ रही है ना, फेरी वाले ने क्यों सोचा कि संसार क्या है, एक रेड ट्रैप है। ठीक है ना, रेड ट्रैप है, चूहादान है। तो आंसर हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से, आंसर दिया है, द पेडलर कंसिडर्ड, यानी फेरी वाला जो था वो समझता था, फेरी वाला कंसिडर समझना। ठीक है, फेरी वाला समझता था दैट के द होल वर्ल्ड, या ये संपूर्ण संसार जो है, वॉज ए बिग रेड ट्रैप, क्या है, बड़ा एक चूहादान है। ठीक है, माने कि उसने कहा बेटा, फॉर, क्योंकि इसने बोला कि इट्स पर्पज, इसका उद्देश्य, बाय टू सेट, इसका उद्देश्य क्या है, माना क्योंकि इसका उद्देश्य है सेट करना, यानी स्थापित करना, बैट्स में चारा, यानी कहने वाला क्योंकि इसका उद्देश्य चारा डालना है। समझ आ रही ना, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। इस इसने बोला है कि फेडलर का मानना था, जब फेडलर समझता था कि ये जो पूरा जो संसार था, होल वर्ल्ड, पूरा संसार, संपूर्ण संसार है, वो क्या है, एक बड़ा चूहादान है। और फॉर, क्योंकि इट्स पर्पज, इसका उद्देश्य, बाय टू सेट, यहाँ सेट बैट्स, यहाँ चारा डालना है, बैट में चारा। ठीक है, जैसे भैंसों के लिए पशुओं को चारा डालते हैं ना, इस तरह से इंसानों को चारा डालना है फॉर पीपल, या लोगों के लिए। ठीक है, फिर उसने बोला बेटा कि इट ऑफर्ड, यह ऑफर करता है, रिचेज या दौलत, धन दौलत ऑफर करता है, जॉय, आनंद ऑफर करता है, शेल्टर, रहने के लिए स्थान, शेल्टर, निवास स्थान क्या करता है, प्रदान करता है, ऑफर करता है, फूड, भोजन प्रदान करता है, एंड ऑफ क्लॉथिंग, और वस्त्र प्रदान करता है, एग्जैक्टली एज, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से, जैसे द रेड ट्रैप, एग्जैक्टली में बिल्कुल ठीक प्रकार से, एज में जैसे कि द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज, जैसे चूहादान क्या, कि पनीर जो होता है, पनीर को ऑफर करता है, एंड और पोर्क, और जो जो मांस होता है सूअर का, ठीक है, उस मांस को प्रदान करता है। समझ, उसने बोला जिस प्रकार से ये चूहादान है, वो पनीर और सूअर के मांस को, और वजह से उसमें डालते हैं ना, चूहादान होता है, उसमें मांस के ऊपर टुकड़ा डाल देते हैं, चूहा उन्हें खाने के लिए जाता है, उसमें फंस जाता है, तो वो लालची तो है। तो ऐसे ही जो जो रेड ट्रैप है, वो ये चूहों के लिए क्या डालता है, यानी कि चीज, यानी कि पनीर के टुकड़े डालता है, और पोर्क, सुअर के मांस को डालता है। उसी सेम प्रकार से ये संसार है, इंसानों के लिए क्या करता है, ऑफर करता है, ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है बेटा, रिचेज, धन दौलत ऑफर करता है, जॉय, आनंद ऑफर करता है, शेल्टर, या रहने के लिए निवास स्थान प्रदान करता है, अच्छे अच्छे फूड, भोजन प्रदान करता है, एंड क्लॉथिंग, और वस्त्र प्रदान करता है। ठीक है ना, एंड और एज सून एज, जैसे ही, ऐसे मतलब जिस प्रकार, जैसे ही, जितनी जल्दी, जैसे ही एनीबडी, कोई भी व्यक्ति,
ट्राइड कोशिश करेगा टू टच, जैसे ही कोई व्यक्ति उसे कोशिश करेगा छूने की, द वेट इस चारे को, यानी कोई भी व्यक्ति इस चारे को छूने की कोशिश करेगा तो इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उसे अपने अंदर बंद कर लेगा। एंड और देन उसके बाद एवरीथिंग सब कुछ केम टू एन एंड, और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ समाप्त, एवरीथिंग केम टू एन एंड, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्लियर बेटा, कुछ समझ नहीं आया वीडियो को रिवर्स कर लेना, एक बार देखना, दो बार, जब तक देखना जब तक समझ नहीं आया। ठीक है ना, मैंने एक एक वर्ड को आपको इसमें क्लियर कर दिया है। आगे बेटा पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखो, व्हाट मेड द पेडलर थिंक, सेम वाला वो क्वेश्चन है ना, कि फेरी वाला यह सोचने के लिए बात क्यों हो गया था, या फेरी वाले को सोचने के बाद किसने कर दिया था, किसी ने कर दिया था, दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाला यह सोचने को बाध्य क्यों हुआ था कि वो वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया है। ठीक है ना, फिर सुन लो, व्हाट मेड, यानी किसी ने द पेडलर, पेडलर को मजबूर कर दिया, विवश कर दिया था, थिंक सोचने के लिए। ठीक है ना, किसी ने पेडलर को सोचने के लिए विवश कर दिया था, दैट ही हैड इंडेड, वो वास्तव में, इंडेड में वास्तव में, फॉलन फंस गया इनटू रैट ट्रैप, वो कैसे फंस गया है, एक जाल में फंस गया है। ठीक है ना, चूहेदान फंस गया है। तो बेटा आंसर हमारा इस प्रकार से, इसका देखो ध्यान से बेटा, द पेडलर स्टोल द क्रॉप्टर्स 30 क्रोनर्स, बात वही है 30 क्रोनर्स। तो फेरी वाला जो था, फेरी वाले ने स्टोल चुरा लिए थे, द क्रॉप्टर्स 30 क्रोनर्स, उसने क्या चुरा लिए थे, जो किसान था उस किसान के 30 क्रोनर्स उसने चुरा लिया था। क्या चुरा लिया था, किसान के 3 क्रोनर, वो 30 क्रोनर्स उसने चुरा लिया था। फॉर सेफ्टी, और बचने के लिए, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से कि वो बच जाए इसलिए, तो फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, ही एंटर्ड, वो घुस गया अब वुड्स, एक जंगल में जाकर के वो घुस गया, एंटर प्रवेश कर गया अब वुड्स में, जंगल में घुस गया। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता ही चला गया, चलता ही चला गया, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड एनी वे आउट ऑफ इट, लेकिन उसे बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिला। समझ आ रहा है, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिला, एनी वे कोई भी रास्ता, आउट बाहर जाने का, ऑफ इट इससे, इस जंगल से बाहर जाने का उसे कोई रास्ता नहीं मिला। देन तब ही रियलाइज, तब उसे एहसास हुआ, ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ, वो समझ गया, दैट के ही हैड इंडीड, वो वास्तव में फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप, कि वो किस में पड़ गया है, फंस गया है, जाल में फंस गया, रेड ट्रैप चूहेदान में फंस गया है। ठीक है ना, अब चलते अगले क्वेश्चन, वो छठवां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देखो ध्यान से, इसकी में दिया प्यारे बच्चों, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली, स्पीक काइंडली सज्जनता पूर्वक, काइंडली सज्जनता पूर्वक। ठीक है, तो वाई डिड द आयरन मास्टर क्यों स्पीक, बात करता है, काइंडली सज्जनता पूर्वक, टू द पेडलर्स, फेरी वाले से, यानी कि आयरन मास्टर था लोहे की फैक्ट्री मालिक जो था, ठीक है, तो वो उस फेरी वाले से बड़ी सज्जनता पूर्वक, बढ़िया प्यार से बात क्यों करता है, उसने क्यों बात की, सॉरी मतलब क्यों बात की, एंड और इनवाइट हिम होम, और उसे अपने घर पर आमंत्रित क्यों किया था, यानी उससे बड़ी सज्जनता से बात क्यों की थी पेडलर से, और उसे अपने घर पर क्यों आमंत्रित किया था। ठीक है ना, अगर चलते आंसर के बेटा, आंसर हमारे इस प्रकार से है कि द आयरन मास्टर, ध्यान रखना एक बात, आयरन मास्टर जो था उसने गलती कर दी थी, वो समय बैठा था, वो उसका पुराना मित्र है वो। ठीक है, तो जब मित्र होगा भाई उससे बात बढ़िया करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में पता चला तो उसको निकाल भी दिया गया था। ठीक है, मैंने कोशिश की थी, तो दिया आंसर बेटा, द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली, आयरन मास्टर ने बड़ी सज्जनता पूर्वक से बात की, टू द पेडलर, उस फेरी वाले से। ठीक है, एंड और इनवाइट, इनवाइटेड, बेटा यहाँ जी लगा देना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या कर देना, इनवाइट को क्या जी लगा दे, INVITED, इनवाइटेड ने आमंत्रित किया था। ठीक है ना, समझ लो, तो आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पेडलर, आयरन मास्टर ने उस फेरी वाले से बड़े प्यार से बात की थी। ठीक है, एंड और इनवाइटेड हिम होम, और क्या किया था, और उसने अपने घर को उसे आमंत्रित भी किया था। ठीक है, और उसने बोला क्यों, तो बिकॉज, क्योंकि ही मिस्टुक हिम, उसने उसे गलती से समझ लिया था, टू बी के वो उसका हिज ओल्ड कॉमरेड, उसके वो उसका क्या है, पुराना कॉमरेड, साथी है, जो कैप्टन बॉनस्टेल, यानी कि जिसका नाम क्या था, कैप्टन बॉनस्टेल। ठीक है, तो उसने उसे गलती से अपना पुराना मित्र कैप्टन बॉनस्टेल समझ लिया था,
इसलिए उसने उससे बड़े प्यार से बात की और अपने घर पे खाने के लिए आमंत्रित भी किया था। ठीक है ना। अब चलते अगले 7वें क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो। 7 क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर या कहां से डिड द पेडलर गेट, पेडलर को आया था द आइडिया विचार ऑफ द वर्ल्ड, संसार का बीइंग अ रेड ट्रैप, या फेरी वाले को यह विचार कहां से आया था कि विश्व जो संसार है वो क्या है, एक चूआदानी है। ये विचार से कहां से मिला था। ठीक है, तो थक चकनाचूर हो गया था जंगल में, तभी तो उसके दिमाग में विचार आया था ना। तो बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दिया आगे, और ध्यान रखना मैं साथ साथ कोड भी डालते जा रहा हूँ, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कोई ये नहीं बता सकता फेक क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, आप चाहो तो बुक को उठाकर देख सकते हैं। The what idea about the whole world did strike in his mind once, यानी कि once मतलब एक बार उसके मन में संपूर्ण दुनिया के बारे में, संपूर्ण संसार के बारे में क्या विचार आया। फिर सुन लो, व्हाट आइडिया क्या विचार, अबाउट द होल वर्ल्ड संपूर्ण दुनिया के बारे में या पूरी दुनिया के बारे में क्या विचार, डिड स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब आया, क्या विचार आया, इन हिज माइंड उसके दिमाग में, मस्त वंस माने एक बार, उसके दिमाग में एक बार पूरे संसार के बारे में क्या विचार आया। ठीक है ना। तो आंसर तुम्हारा इस प्रकार से बेटा, और वीडियो के साथ ही साथ लाइक भी करते चलना। ठीक है ना। दिया है आंसर बेटा, वंस द रेड ट्रैप सेलर, यानी एक बार चूहेदानी बेचने वाले के दिमाग में वॉज स्ट्रक आया बाई एन आइडिया, एक विचार आया, चूहेदानी बेचने वाले के दिमाग में एक विचार आया, दैट के द होल वर्ल्ड, ये पूरा जो संसार है, वॉज नथिंग कुछ नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, सिवाय बड़े चूहेदान के। ये जो संसार है वैसा कुछ नहीं है, ये क्या है, केवल बड़ा चूहेदान है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। इट हैड नो पर्पज, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस, या इसके अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है, बस इतना इसका उद्देश्य है, बट टू सेट बैट्स फॉर पीपल, इसका उद्देश्य केवल इतना है कि ये लोगों के लिए चारा स्थापित करता है, चारा डालता है। ठीक है, जैसे समझ आता है, वैसे इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि इसका बड़ा उद्देश्य कुछ नहीं है, ये केवल इसका उद्देश्य माना जाए तो केवल इतना ही है कि केवल लोगों के लिए चारा स्थापित करता है। ठीक है ना। इट ऑफर्ड, ये संसार जो है ऑफर करता है, वही पहली वाली लाइन है ना, ये संसार जो है ऑफर करता है रिच, धन दौलत, समझ बेटा, इट यानी ये संसार ऑफर करता है धन दौलत को, रिच में दौलत, धन दौलत को, जो है आनंद को, शेल्टर रहने के स्थान को, फूड भोजन को, एंड और क्लॉथिंग कपड़ों को, वस्त्रों को, इन सारी चीजों को ऑफर करता है। एग्जैक्टली ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से द रेड ट्रैप या चूहादान ऑफर्ड क्या करता, ऑफर करता है चीज एंड पोर्क, या जिस प्रकार से जो चूहादान है वो क्या करता है, पनीर और मांस के टुकड़े को या सुअर के मांस टुकड़े को ऑफर करता है। एंड और एज सून एज, और जैसे ही एनीबडी कोई भी व्यक्ति ट्राइड कोशिश करता है टू टच छूने की, या उसे लेने की या छूने की कोशिश करता है, द बैट उस चारे को, उस चारे को छूने की कोशिश करता है, तो क्या करता है जी, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो इसे अपने अंदर बंद कर लेता है। ठीक है, हम प्रेजेंट बोल रहे हैं तो रिपोर्टेबल हमारी चल रही है वर्ब है ना, यानी कि फर्स्ट जो सेंटेंस आता है पास्ट में चल रहा है। ठीक है, इसलिए तो इसे बंद कर लेता है। एंड और देन उसके बाद एवरीथिंग केम टू एन एंड, उसके बाद सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एवरीथिंग सब कुछ केम टू एन एंड, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिया हुआ है। व्हाई डिड द मेन सेलिंग रेटर, पहले में क्वेश्चन ये कराया था। ठीक है ना। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन नया बन के आ गया है, तो ये क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ तो आप देखना कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है ना। व्हाई डिड द मेन सेलिंग रेटर, यानी कि चूहेदानियां बेचने वाले व्यक्ति को क्यों, भाई में क्यों और सहारा लेना पड़ा, टू बैगिंग भीख मांगने का, एंड पेटी थीवरी छोटी मोटी चोरी करने का, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को भीख मांगने का और छोटी मोटी चोरियां, पेटी में छोटी मोटी और थी में चोरी। ठीक है, ध्यान रखना सुनो करो, पेट में पेटी थी मतलब छोटी मोटी चोरी। ठीक है ना, छोटी मोटी चोरी, तो उसे भीख मांगने का और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा क्यों लेना पड़ा था। ठीक है ना। अब चलते हैं, अथवा ये क्वेश्चन और दिया बेटा इसमें, और फिर देखते हैं आगे बेटा। व्हाई हैड द मैन, व्हाई हैड द मैन हु सोल्ड
रेट ट्रैप्स, यानी कि जो व्यक्ति रेट ट्रैप बेचता था, ठीक है, उस व्यक्ति को क्यों हैड टू रिसोर्ट मतलब सहारा क्यों लेना पड़ा, टू बेगिंग भीख मांगने का एंड थीवरी चोरी करने का। समझ बता रही है ना। यहाँ जो व्यक्ति चूहेदानी बेचता था उसे उस व्यक्ति को भीख मांगने का और चोरी करने का और चोरी का सहारा क्यों लेना पड़ा, रिसोर्ट में सहारा लेना, ठीक है, क्या होता है सहारा लेना, ठीक है ना, सहारा क्यों लेना पड़ा, ठीक है ना। तो ये 2000 बहुत क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम ही था बिल्कुल, केवल लिखने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है ना। आगे दिया बेटा आंसर इसका, आंसर इस प्रकार द मैन सेलिंग रेट ट्रैप्स, यानी जो व्यक्ति मन बोलेंगे कि द मैन सेलिंग रेट ट्रैप्स, या चूहेदानियां बेचने वाले व्यक्ति को, बेचने वाला व्यक्ति वॉज अ पुअर वॉगाबॉन्ड, क्या था, एक गरीब घुमक्कड़ था, क्या था, गरीब आवारा व्यक्ति था या एक गरीब घुमक्कड़ था, बात एक ही है। आवारा व्यक्ति के तो घुमक्कड़ की बात है, उसका घर तो था ही नहीं, ठीक है ना। वागाबॉन्ड में घुमक्कड़ या आवारा, ठीक है, और गरीब और पुअर, ठीक है। तो कहने वाला यह है कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति एक गरीब क्या था, घुमक्कड़ था, ठीक है ना बेटे। अब चलते आगे। ही यूज्ड टू सेल, वो बेचा करता था रेट ट्रैप्स, यानी वो चूहेदानियां बेचता करता था फॉर हिज लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए, यानी वो अपनी आजीविका चलाने के लिए चूहेदानियां बेचता था, लाइवलीहुड आजीविका, ठीक है। बट लेकिन हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन जो वो काम करता था, उसका बिजनेस करता था या चूहेदानी बेचने वाला, वो लाभकारी नहीं था, या उसे उससे कोई लाभ नहीं मिलता था। बोल सकते हैं कि हिज बिजनेस बाय नॉट प्रॉफिटेबल, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभकारी नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था, बहुत दोनों ही चीजों का, किसका बेटा, बेगिंग भीख मांगने का, एंड ऑफ पेटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेना पड़ता था, ठीक है ना। आई होप मैं समझता बेटा अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। नौवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो, वाई डज द पेडलर नॉट, पेडलर क्यों नहीं जाता है वॉक में चलना, क्यों नहीं चाहता है ऑन पब्लिक हाईवे, यानी कहने का मतलब यह जिसपे जो सार्वजनिक रोड था ना, सार्वजनिक जिसपे सभी लोग चलते थे, उस हाईवे पर, पब्लिक हाईवे पर वो क्यों नहीं चल करके जाता है, क्यों नहीं जाता है, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और बेटा घुमा फिरा क्वेश्चन कैसे दे दे, ठीक है, मैं इसलिए मैं झाड़ लगा देता क्वेश्चन की। व्हाई डिड द पेडलर अवॉइड, पेडलर क्यों टाल देता है टू वॉक चलना ऑन द पब्लिक हाईवे, यानी जो सार्वजनिक रोड था उस सार्वजनिक रोड को चलने से क्यों नकार देता है, ठीक है ना, या वो क्यों नहीं उस पर जाना चाहता है, ठीक है ना। अवॉइड में टाल देना या दूर करना, यानी कि वो सार्वजनिक रोड था ना, सब लोग उस पर चलते थे, उस रोड को वो क्यों छोड़ देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन उठा इसमें एक और दिया क्वेश्चन, देखो ध्यान से, व्हाई वाज द व्हाई वाज द पेडलर, वो ट्रैप पेडलर एफ्रेड, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला फेरी वाला था, चूहेदानी बेचने वाला फेरी वाला, ठीक है, या वो चूहेदानी फेरी वाला, ठीक है, क्यों एफ्रेड डरता था, टू वॉक चलने से, वो चलने से क्यों डरता था, ऑन द पब्लिक हाईवे, यानी ऑन द हाईवे, यानी जो पब्लिक हाईवे था उस पर चलने से क्यों डरता था, ठीक है ना। क्यों भाई, सारे क्वेश्चन ये था, उसने पैसे चुरा लिए थे, और पैसे चुराने के बाद क्या था कि उसने देखा कि मैं उसमें जाऊंगा सभी लोग चलेंगे और मैं पकड़ जाऊंगा, तो इसलिए उसने क्या कर दिया था, उससे कतराता था जाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन और जो ध्यान से, व्हाई डिड द पेडलर गो थ्रू, यानी वो फेरी वाला क्यों गया, फेरी वाला क्यों गया थ्रू द जंगल, जंगल के रास्ते से क्यों गया, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन ए पब्लिक हाईवे, एक पब्लिक हाईवे पर जाने की बजाय वह जंगल के रास्ते से क्यों गया, ठीक है ना। सुन लो, फेरी वाला पब्लिक हाईवे पर जाने की बजाय वो जंगल के रास्ते से क्यों गया, ठीक है ना। तब चलते बेटा आंसर की ओर, आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से है, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, यानी कि उस किसान के पैसे चुराने के बाद, आफ्टर स्टीलिंग चुराने के बाद, द क्रॉप्टर्स किसान और एपोस्ट्रोफी का जो प्रयोग होता है का की अंग्रेजी लगाते हैं, ठीक है ना, ये एपोस्ट्रोफी है ना, इसमें देखो ध्यान से, तो का की अंग्रेजी लग जाएगी, का की और के, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। तो उसने बोला बेटा कि आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, उस किसान के पैसे चुराने के बाद, क्रॉप्टर किसान, ठीक है, किसान के पैसे चुराने के बाद, ही वॉज एफ्रेड, वो डर गया था, उसे डर था, ऑफ बीइंग कॉट, उसे पकड़े जाने का डर था, क्या था बेटा, ही वॉज एफ्रेड, उसे डर था, ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने का डर था, सो इसलिए ही वेंट थ्रू, इसलिए वो गया
द वुड्स जंगल के रास्ते से गया इंस्टेड ऑफ ए पब्लिक हाईवे, इसलिए वो यहाँ पब्लिक हाईवे की बजाय जंगल के रास्ते से गया। ठीक है ना। आई होप मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी। ठीक है। और बेटा एक काम करना कि वीडियो का अधिक से शेयर किया करें, क्यों वीडियो ज़्यादा से शेयर करोगे तो बेटा इसका बेनिफिट तुम्हें तो मिल ही रहा है और अन्य छात्रों को मिलेगा, और हमारे थोड़ा सा उसमें बेनिफिट रहेगा कि हमें अच्छे सब्सक्राइब मिल जाते हैं बेटा, और अच्छा सा काम बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाएं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।